अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। आज का हमारा 15वां लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पीएचपी में फंक्शंस और लूप्स कैसे काम करती हैं। ये सेम जो कंसेप्ट हैं ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ पे जाके आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन आते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि यही कोर्स आप हमारे इदारे में आके हमारी निगरानी में करना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नीचे नंबर्स पे रब्ता करें और अपने आप को एनरोल करवा लें। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, इधर न्यू फाइल, और इसको नाम दे देते हैं फंक्शंस एंड लूप्स डॉट पीएचपी। ठीक हो गया। इसको साथ में मैं ओपन कर लेता हूँ इधर। आपने जब ओपन करना है तो मेक श्योर करना है कि जैम्प के जो htdocs वाला फ़ोल्डर होगा उसके अंदर कहीं पे आपकी ये फ़ाइल पड़ी हो, चाहे उसके अंदर आप मज़ीद फ़ोल्डर्स भी बना सकते हैं। और उसको फिर ओपन आपने करना है लोकल होस्ट के थ्रू, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में बताया गया था जहाँ पे जैम्प का इंट्रो था। अब यहाँ पे मैं पीएचपी कर लेता हूँ स्टार्ट, ठीक है। अब लूप्स, जिन लोगों को वो लेक्चर याद है उनको पता होगा कि लूप में क्या होता है कि सेम चीज़, एक्चुअली सेम चीज़ नहीं, चीज़ रिपीट होती रहती है और उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे करूँ, हमने वहाँ पे की थी फॉर लूप, तो पीएचपी में भी फॉर लूप होगी, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेम जैसे हमने किया था जावास्क्रिप्ट के अंदर, सिवाय जो सिंटैक्स है इसका वेरिएबल डिफाइन करने का। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया आई के नाम से, ठीक है, उसको वैल्यू दे दी 0। ये हो गया हमारा लूप का इनिशियल पॉइंट। नेक्स्ट हमने लूप की बतानी होती है लिमिट, उसकी कंडीशन। तो कंडीशन में मैं कहता हूँ जब तक आई इज़ लेस देन 10 है, ठीक है, तब तक ये लूप चलेगी। और फिर हमने बतानी होती है इसमें वेरिएशन क्या आएगी। वेरिएशन मैं कहता हूँ आई प्लस प्लस, यानी हर लूप के बाद आई में 1 का इंक्रीज आ जाए, ठीक है। तो अब इस लूप के अंदर, इस पार्ट के अंदर मैं जब आई को एक्सेस करूँगा, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे करता हूँ इको आई और साथ में जोड़ लेता हूँ बी आर टैग। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि जैसे हम जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते थे प्लस, दिस इज़ अ सिंगल स्ट्रिंग, तो ये हम यूज़ करते थे जावास्क्रिप्ट में कि एक ये स्ट्रिंग आ गई, एक ये स्ट्रिंग आ गई और सेंटर में आ गया प्लस, जिससे क्या होता है, ये पूरी स्ट्रिंग जुड़ जाएगी, एक हो जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। पीएचपी में डिफरेंट क्या होगा, पीएचपी के अंदर स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे प्लस की जगह पे। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया। इको मैं कर रहा हूँ डॉलर आई और साथ जोड़ के बी आर डैग। तो अब इतने से पार्ट को हम करते हैं रन, तो ये आ गया, ठीक है। 0 से स्टार्ट, पहले 0 इको हुआ और साथ हो गया बी आर टैग इको। इसको अगर हम यहाँ पे करें इंस्पेक्ट तो आप देखेंगे ये 0 साथ बी आर टैग हो गया इको। फिर 1, यानी वो लूप चलती गई और तब तक चलेगी जब तक ये जो सेंटर में कंडीशन है, ये ये जब तक मीट होगी तब तक चलती रहेगी। तो ये था कंसेप्ट लूप्स का। अब एक और लूप को हम देख लेते हैं। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। दूसरी लूप है व्हाइल, ठीक है। व्हाइल लूप बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर आपने यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन देनी होती है कि ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक ये उस पार्ट को रिपीट करता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, शुड रन लूप, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रू। और यहाँ पे इसको करता हूँ कि अगर
इसकी वैल्यू ट्रू है, यानी सिंपली मैंने ये वेरिएबल पास कर दिया और इधर इको करता हूँ लूप इज़ रनिंग, ठीक है? और साथ नीचे फिर करता हूँ इसकी वैल्यू फॉल्स। तो इस सूरत में क्या होगा, पीएचपी जब प्रोसेसिंग हो रही है, सबसे पहले उसने वेरिएबल को असाइन किया ट्रू, फिर उसने लूप चलाई और लूप में क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू है तो कंडीशन यानी कि पहली जो हमारी लूप की इटरेशन होगी वो चल गई। इको उसने किया लूप इज़ रनिंग और साथ ही उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी फॉल्स। तो ये लूप एक दफ़ा रन होगी, ठीक है? इसको अगर मैं करूँ ये लूप इज़ रनिंग हुआ इको और उसके बाद उसकी क्योंकि वैल्यू हो गई फॉल्स, तो नेक्स्ट जब लूप रन होने लगेगी लूप की इटरेशन, तो उस वक़्त उसने यहाँ पे चेक किया कि ये अब कंडीशन मीट नहीं हो रही, ठीक है? अब इसी को हम दूसरी एग्ज़ाम्पल में कर लेते हैं, जो हमने ऊपर किया। फ़र्ज़ किया मैं डॉलर आई करता हूँ, इसको 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। डॉलर आई इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ पे अब मैं कंडीशन इस तरह के बजाय मैं देता हूँ इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है? कि जब तक ये 10 या उससे नीचे होगी, तब तक ये लूप रन करे। और यहाँ पे इको कर देता हूँ लूप इज़ रनिंग और इसको अब करते हैं ये सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, सेम मिस्टेक, हमने इसको चेंज नहीं किया। हुआ क्या कि आई हमने डिफ़ाइन किया 1, ठीक है? और हम कह रहे हैं कि जब तक आई 10 से नीचे है, तो इको कर देंगे और उससे क्या हुआ कि ये लूप चलती रहेगी क्योंकि आई तो चेंज हो नहीं रहा, तो हमें यहाँ पे करना था आई प्लस प्लस, ठीक है? अब इसको यहाँ पे मैं करता हूँ दोबारा रन, तो ये आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे क्योंकि हमने बीआर टैग नहीं था दिया, तो ये लूप जो है ऐसे ही चल रही है। अब इसके अंदर हम सेम उस फोर लूप की तरह इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है? मैं साथ कर दूँ बीआर टैग को ये, तो 1, 2, 3, 10 तक। तो ये कंसेप्ट था लूप्स का। ये सेम चीज़ें क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ईज़ी होगा और आज हम फिर इसके साथ एक और कंसेप्ट करेंगे, जो कि आपका दोबारा रिपीट हो रहा है जावास्क्रिप्ट से और वो है फंक्शंस। सेम जैसे हमने फंक्शंस डिफ़ाइन किए थे जावास्क्रिप्ट में, वैसे ही पीएचपी के अंदर भी फंक्शंस डिफ़ाइन होंगे। फंक्शन लिखेंगे, आगे फंक्शन का नाम, फ़र्ज़ किया से हेलो, ठीक है? आगे ये वाली ब्रैकेट्स और उसके आगे ये वाली ब्रैकेट्स। अब फंक्शंस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इनका कंसेप्ट कि फंक्शंस ये हैं कि आप एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है? और आप उसमें डिफ़ाइन करते हैं कि इसकी कुछ इनपुट्स हो सकती हैं, कुछ फंक्शंस की नहीं भी होती और वो कुछ आउटपुट करेगा, ठीक है? जो इनपुट्स होती हैं उनको हम कहते हैं पैरामीटर्स और वो आते हैं यहाँ पे इन ब्रैकेट्स के दरमियान और जो उसकी प्रोसेसिंग और आउटपुट होगी वो आएगी इन ब्रैकेट्स के दरमियान, ठीक है? और फंक्शन को जैसे हमने नाम दिया वो यहाँ पे और इसका मकसद ये होता है कि आपका जो बार-बार पार्ट रिपीट होना हो कोड के अंदर कहीं भी, आप उसको बना दें एक फंक्शन के अंदर और नेक्स्ट टाइम सिर्फ़ आप उस फंक्शन को इस तरह से कॉल कर दें, ठीक है? तो इसको हम करते हैं, हम इस फंक्शन के लिए कहते हैं कि इसको कोई भी पैरामीटर नहीं चाहिए, तो हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। अब फंक्शन कुछ फंक्शन होते हैं जो कुछ लाज़मी रिटर्न करते हैं, कुछ डाटा वापस रिटर्न करेंगे, जहाँ पे उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, ठीक है? फ़र्ज़ किया रिटर्न हेलो, ठीक है? तो अब इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, ठीक है? और इधर देखते हैं, तो ये कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ़ डाटा रिटर्न कर रहा है, इस स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको करूँगा इको, तो फिर ये इको होगा, ये आ गया। या फिर मैं रिटर्न करने के बजाय इधर ही कह देता हूँ कि ये फंक्शन जब कॉल किया जाए, तो ये उसको इको कर दे।
ठीक है? इसको करें ज़ूम आउट, तो ये आ गया, ठीक है? अगर हम कर रहे हैं रिटर्न, तो उसको इको के साथ-साथ हम किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, इस तरह से। क्लियर हो गया? अब एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैं यहाँ पे फ़ंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ ऐड नंबर्स, ठीक है? और अब इसको हम पैरामीटर्स देते हैं, num1 और दूसरा पैरामीटर num2। फ़ंक्शंस के अंदर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं कि अगर क्या नाम है, सेकंड फ़र्ज़ किया पैरामीटर को कोई ना इनपुट दे। मैं आपको यहाँ पे ना एग्ज़ाम्पल के साथ दिखाता हूँ। इसको कर देते हैं ऐड नंबर्स, ठीक है? अब इसको चाहिए 2 ये पैरामीटर्स की वैल्यूज़। मैं आपके लिए थोड़ा-सा ज़ूम कर दूँ जिनकी छोटी स्क्रीन हो, ये आ गए। अब इस फ़ंक्शन को चाहिए 2 पैरामीटर्स, तो मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ 25, 75, ठीक है? अब फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे चाहूँ कि ये सिर्फ़ एक ही इनपुट से काम करे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ इको num1 प्लस num2, ठीक है? अब एक यहाँ पे डिफ़ाइंड है 2 पैरामीटर्स उसके 2 इनपुट्स, लेकिन यहाँ पे कॉल करते हुए मैं उसको कितने दे रहा हूँ? 1, तो ये मुझे देगा एरर। वो कहेगा अनकोड आर्ग्यूमेंट काउंट एरर, कि आर्ग्यूमेंट जो है आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन फ्ला-फ्ला, वन पास्ड इन लाइन नंबर 29, यहाँ पे कि एक आपने पास किया एंड एग्ज़ैक्टली 2 एक्सपेक्टेड इन लाइन 22, कि यहाँ पे उसको 2 चाहिए थे, ठीक है? तो इस सूरत में हम या तो यहाँ पे सेकंड पैरामीटर देंगे, और या अगर हमारा फ़र्ज़ किया फ़ंक्शन ऐसा हो कि जिसको सेकंड पैरामीटर ऑप्शनल हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 दे दूँगा, ठीक है? ये इस एग्ज़ाम्पल में फिट तो नहीं बैठ रहा, क्योंकि ये हम 2 नंबर्स ऐड करवा रहे हैं, तो इसमें समझ नहीं आती कि एक जो है नंबर वो डिफ़ॉल्ट क्यों हो। लेकिन आपको ये सिर्फ़ समझाने के लिए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे लिख दें इक्वल और आगे उसकी वैल्यू, तो फिर क्या होगा, ये हो गई इस सेकंड पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है? अब इसको एक पैरामीटर के साथ अगर रन करें, तो ये रन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं 25 के बजाय अब करता हूँ 60, तो 60 प्लस 75 ये कर देगा, ये आ गया, ठीक है? सेम चीज़ अब यहाँ पे ये हो गया ऑप्शनल, इससे मुराद ये नहीं है मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। मैं अब यहाँ पे पास करता हूँ इसको नीचे कॉल करते हुए 15, ठीक है? तो अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कर देगा ओवरराइट, और ये आ गया 75, ठीक हो गया? नेक्स्ट एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि फंक्शंस के अंदर वेरिएबल्स का स्कोप होता है। स्कोप से क्या मुराद है? हम ये यहाँ पे वेरिएबल इसको दे रहे हैं num1, ठीक है? ये यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि इस फंक्शन के अंदर ये एक पैरामीटर जो है, एक आर्ग्यूमेंट या इनपुट उसकी वो रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो ये num1 को इस फंक्शन के अंदर मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे उसको यूज़ नहीं कर सकूँगा। इसको चेक करते हैं। हमने डिफ़ाइन किया फंक्शन, ठीक है? उसके जो पैरामीटर्स थे, उनमें से एक है num1, और फंक्शन से बाहिर मैंने किया उस फंक्शन को कॉल, ठीक है? और उसके बाद अब यहाँ पे num1 की वैल्यू क्या गई है? 61। अब यहाँ पे नीचे मैं करता हूँ इको num1 को, तो ये मुझे क्या कहेगा? अनडिफाइंड वेरिएबल num1, क्योंकि num1 का स्कोप इस फंक्शन के अंदर था सिर्फ, ठीक है? उससे बाहर नहीं। यहाँ पे मैं उसको इको कर सकता हूँ, इको num1, ठीक है? इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ये आ गया num1 की वैल्यू 60, ये। लेकिन ये हुआ है इस फंक्शन को कॉल करने से। इसका अभी भी हमें एरर आ रहा है, इसको मैं अगर करूँ कमेंट,
और सिर्फ यहाँ पे करूँ तो ये कहेगा अनडिफाइंड वेरिएबल। ठीक है, तो हमने छोटे-छोटे फंक्शन से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स अब कवर कर लिए हैं। अब हम एक काम करते हैं कि लूप्स और फंक्शंस को कंबाइन करते हैं। ठीक है, मैं ये सारा कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ प्रिंट टेबल। ठीक है, और इसमें एक ही होगी उसकी जो पैरामीटर है, आर्गुमेंट है, वो ये कि कौन से नंबर का। ठीक है, ये जो आप पहाड़े पढ़ते थे मल्टीप्लिकेशन, उसके टेबल जो है वो प्रिंट करेगा और उसके लिए हमें क्या चाहिए, लूप। सॉरी, फॉर ईच यहाँ पे नहीं चलेगी। फॉर ईच जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम करेंगे, वो अरेज के लिए होती है। यहाँ पे हम करते हैं इसको फोर। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0, सॉरी 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा। आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, 10 तक जाएगा पहाड़ा। ठीक है, और नीचे फिर हम इको करते हैं इसको जो नंबर दिया गया पहले वो, उसके साथ जोड़ के मल्टीप्लाई, और फिर हमारा आई जो होगा 1 2 3 4 वो सारा पार्ट, और फिर जोड़ के साथ इक्वल साइन, और फिर एक्चुअली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉलर नंबर मल्टीप्लाई डॉलर आई। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे लगा देते हैं BR टैग। ठीक है, अब इसको करते हैं ट्राई। मैं करता हूँ प्रिंट टेबल 7 का, ये आ गया। ठीक हो गया। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक और भी काम कर सकते हैं। एक दूसरा मैं इसको पैरामीटर देता हूँ टिल के नाम से, और इसको दे देता हूँ 10 की वैल्यू। ठीक है, और अब ये जो 10 तक का मैंने किया था, ये 10 उसकी लिमिट जो लगाई है, इसको कर देता हूँ कि ये 10 के बजाय जो भी उसको टेबल के अंदर जो भी उसको फंक्शन के अंदर इनपुट मिले उसके हिसाब से करे, जो बाय डिफ़ॉल्ट है 10। तो अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, ये 10 तक है। अब यहाँ पे मैं सेकंड पैरामीटर देता हूँ 20, तो ये 20 तक आ गया। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फ़र्ज़ किया यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल मिल गया कि इसको रिपीट करने का क्या मकसद है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 5 और इसको 10 तक करते, तो ये आ गया। ठीक है, तो फंक्शन का जो है मकसद वो ये होता है कि आपको कोई सेम कोड बार-बार ना लिखना पड़े। आप एक फंक्शन उसके लिए डिफ़ाइन कर दें, और जो बार-बार जहाँ पे लिखना है वहाँ पे सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर लिया। और अगर किसी को समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका खुद रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कुकीज़ और सेशंस PHP के, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है और उनके यूज़ केसेस क्या क्या हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।